इससे पहले कि केवीएस 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो जाए, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूँ आपकी अपनी निधि अरोरा और आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी की कट ऑफ क्या रही है पिछले कुछ सालों में, बेसिस ऑन व्हाट हम 2025 की रणनीति को तैयार कर सकें। अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की कट ऑफ ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहती है। नंबर 1 इज कि कितनी वैकेंसी आई थी और कितनी वैकेंसी आने वाली है। नंबर 2, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई किया था और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब अप्लाई करेंगे, जिससे कि हम कंपटीशन पर सीट को माप सकें। एंड नंबर 3 ऑफ कोर्स, जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, जिसके बेसिस पे हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो इन 3 फैक्टर्स को समझते हुए मैं आपको पिछली कुछ जर्नी में ले चलती हूँ और पुरानी कुछ कट ऑफ्स दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास लेटेस्ट कट ऑफ रहेगी 2023 की। मैं आपको बता दूं 2018 के बाद केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो 2022 में आया था, दिसंबर के मंथ में, जिसका एग्जामिनेशन फरवरी में हो भी गया था, रिटन एग्जाम, और उसके इंटरव्यूज हुए थे अप्रैल में, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया था वो नवंबर में आ भी गया था। तो अब नवंबर में रिजल्ट आया, इस बीच में बहुत सारी डिबेट्स हुई बीएड वर्सेस डीएलएड के बीच की, तो उस वजह से कट ऑफ जो थी बहुत ज़्यादा हैम्पर करी थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीएड वर्सेस डीएलएड में जब ये मसला सुलझ गया कि बीएड वालों को आउट कर दिया गया प्राइमरी से, तो बहुत सारी एलिजिबिलिटीज कम हो गई, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ी। यहां से हम समझेंगे कि नेम ऑफ पोस्ट के हिसाब से जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 135 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी कि 135 प्लस गई थी हमारी अनरिजर्व कैटेगरी की पीआरटी की कट ऑफ। 180 नंबर का पेपर होता है आपका टोटल, तो ऐसे क्वालिफाई किया था स्टूडेंट्स ने। अब जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो थी 127, एससी की कट ऑफ गई थी 121, एसटी की कट ऑफ गई थी, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर है अगेन, आपको 103 ऐसे कुछ देखने को मिला था। उसके बाद जो हमारी ओएच की कट ऑफ गई थी वो गई थी 118, वीएच की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 110। तो ऐसे कुछ कट ऑफ आपको देखने मिली थी, जिसमें कि 2023 का डेटा है आपके पास कि जो हमारी वैकेंसी आई थी सिर्फ पीआरटी की वो आई थी 6414, ठीक है। तो ये जो 4400 नंबर में वैकेंसी आई थी, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वो हुए थे 19,933, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको दिखाई देगा कि जो चुनाव हुआ ना कैंडिडेट्स का वो सिर्फ 458 हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारे पास डेटा है उसमें सिर्फ लास्ट वाली शीट पे 458 लिखा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकली थी और उसकी काउंटिंग सीरियल नंबर अलग अलग था। तो टोटल जो हमारी कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए थे इस वैकेंसी के हिसाब से वो थे 4100 समथिंग कुछ, ठीक है। तो आपको 4100 नहीं, सॉरी 6100 समथिंग कुछ सिलेक्ट हुए थे, मतलब 200 से 300 सीट्स मैक्सिमम वेकेंट गई थी, लेकिन लगभग सारी फिलअप हो गई थी। तो आप ये मान करके चले कि जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे कैंडिडेट्स इस कट ऑफ पे, वो हुए थे 19,933, ठीक है। ये कैंडिडेट्स जो हैं शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसके बाद उनके मार्क्स निकले थे। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 30% रहता है, जिसमें आपका डेमो भी होता है, आपका इंटरव्यू राउंड भी होता है, स्किल टेस्ट होती है, और साथ ही साथ में आपका रिटन टेस्ट जिसकी 70% वेटेज होते हैं, उसको मिलाकर के इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो ये हमारी कट ऑफ थी 2023 की। मैं ले चलती हूँ आपको 2018 की कट ऑफ पे, जो बहुत डाउन गई थी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें पीआरटी की कट ऑफ, तो यहाँ पे 68 गई थी सिर्फ, ठीक है। तो 68 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, 63 गई थी ओबीसी की, 61 गई थी एससी की और 54 गई थी एसटी की। तो इसमें पॉइंट समथिंग कुछ आ गया था। यहाँ पे कट ऑफ इसलिए कम गई थी क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत हाई था, तो डिफिकल्टी लेवल हाई होने की वजह से कट ऑफ जो थी इतनी ज़्यादा वेरिएड थी। अच्छा, ये फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ आई थी आफ्टर द इंटरव्यू, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे 2016 की कट ऑफ की, जिसमें हमें दिख रहा है कि 71 कट ऑफ गई थी, ठीक है, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ऐसे ऐसे कट ऑफ बनी थी। अगर मैं आपको फाइनल एक रिजल्ट दिखाऊं ना, तो यहाँ 135 ये रिटन टेस्ट की कट ऑफ है,
ठीक है। जो इंटरव्यू के बाद कट ऑफ आई थी वहां हमें ऐसे 90s में कट ऑफ देखने को मिली थी, तो 92 अनरिजर्व कैटेगरी की एक कट ऑफ मैंने देखी थी उस लिस्ट में। वो लिस्ट मैं नीचे पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप, ताकि उसकी मदद से पहचान पाओ कि इस कैंडिडेट के कितने नंबर आए थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ रेंज में हमें कट ऑफ मिल रही थी। आप ये मान करके चलें कि कट ऑफ जैसे जैसे ईयर बढ़ा है तो बढ़ती गई है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हमें प्लान आउट करना है इस एग्जाम पैटर्न को समझते हुए हमारी रणनीति, बाय द वे केवीएस पीआरटी की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस डिस्कशन, रणनीति, ये सारी चीजें मैं एक सेपरेट वीडियो में कर चुकी हूँ, जो आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स अटैच मिल जाएगी। इस वीडियो के तुरंत बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि पीआरटी में पढ़ना कैसे है। लेकिन कमिंग बैक टू आवर बेसिक पॉइंट, मेन पॉइंट, कि 2025 में अगर हमें रणनीति बनानी है तो हमने देखा कि 2016, टाइमलाइन बना लेते हैं, 2016, 2018 और 2023। ठीक है, यहां पर हमारा जो कट ऑफ का चार्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आया, कट ऑफ बढ़ रही है। क्यों? हमें समझ आ रहा है कि हर ईयर अवेयरनेस के साथ साथ, पॉपुलेशन के साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ हाई गई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़े हैं। ठीक है, चलिए कैंडिडेट्स बढ़े, और आप ये मान करके चलो कि 2023 में जो पेपर आया था उसका डिफिकल्टी लेवल काफी लो था, मतलब इजी टू मॉडरेट स्तर का पेपर था ये। ऐसा इसीलिए क्योंकि इतने साल बाद पहला केंद्रीय शिक्षक भर्ती का पेपर आया था, उसके बाद हमने पेपर देखे एनवीएस, सीएमआरएस, बाकी सेंट्रल वैकेंसीज के। ठीक है, DSSS। आप ये मान करके चलो कि इस एक लौता ऐसा इस केंद्रीय स्तर का पेपर था जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ऑफ कोर्स इंटरव्यू वहाँ पे वो डिफिकल्ट पार्ट बना देता है, लेकिन जो रिटन टेस्ट की कट ऑफ थी वो बहुत लो गई थी। इसके ऊपर एक और कारण है, वाद विवाद उस समय पे चल रहा था बीएड वर्सेस डीएलएड का, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बाहर हो गए थे, तो कट ऑफ और बढ़ी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट और ब्रॉडन होती जा रही है। बाय द वे एलिजिबिलिटी, ओके मैं आपको बता देती हूँ। बाय द वे अभी केवीएस ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स भी निकाले हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था। अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बिट बाय बिट सारी सिलेक्शन वाली इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। एलिजिबिलिटी जो है और भी ज्यादा नैरो डाउन की जा रही है। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, कट ऑफ भी बढ़ रही है। इसका मतलब पहले जो हमें कंपटीशन देखने को मिलता था, कंपटीशन पर कैंडिडेट, वो हमें 15 से 20 मिलता था स्टूडेंट का। ठीक है, पर सीट पे 15 से 20 स्टूडेंट की फाइट रहती थी। अब आप ये मान करके चलो, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा आनी है, पहले हमें सिर्फ 6000 प्लस वैकेंसी मिल रही थी, इस बार जो टेंटेटिव रिक्रूटमेंट रूल्स में वैकेंसी लिखी गई है वर्कलोड के हिसाब से, वो 16,182 है अभी एस्टिमेटेड। ठीक है, 16,000 प्लस है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो उस हिसाब से वेरी करेगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कैटर हो गए हैं, इतना इजीली नौकरियां बट नहीं रही हैं भाई। अगर आपको इस कॉम्पिटेंसी लेवल को मैच करना है तो आपके पास EMRS का एग्जाम है रेफरेंस पॉइंट के लिए, एनवीएस का एग्जाम है, DSSS का क्वेश्चन बैंक भी और एग्जाम भी। आप वहां से जरूर अपने एग्जाम पैटर्न को देखें अगर आपको जनरल पेपर को और मेन सब्जेक्ट को समझना है तो। इस बार वैकेंसी आपको हाई मिल रही है और कट ऑफ भी डेफिनेटली हाई मिलेगी। सो मच सो कि आपको कम से कम नहीं तो एक सीट पर 30 से 35 स्टूडेंट्स की फाइट दिखाई देगी। ठीक है, अब ये आपको पता है कि मौका और दस्तूर एक ईद के चांद की तरह वंस इन अ ब्लू मून अपॉर्चुनिटी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दें। तो अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में, या फिर आपका अगर आखिरी अटेम्प्ट है, एज लिमिट क्रॉस कर रही है, अगर आप उसे सफल बनाना चाहते हो और चाहते हो केवीएस में नौकरी, तो आज से और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि जनरल पेपर के जो जितने भी 3 पार्ट्स हैं, जिसमें कि पर्सपेक्टिव ऑन जो एजुकेशन एंड लीडरशिप है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, और आपका जो सब्जेक्ट है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उसको एक करना चाहते हो, वहां से मेरिट बनाना चाहते हो, लैंग्वेज की मदद से मेरिट बनाना चाहते हो, रिटन एग्जाम के 70% को इतना काउंट कराना चाहते हो कि इंटरव्यू में ज्यादा आपको स्ट्रेस ना हो, लोड ना लेना पड़े, तो अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म बता रही हूं, जहां पर इतने वर्षों से टीचर्स ने इन सभी कट ऑफ्स
को पढ़ाते हुए देखा है, इन सभी कट ऑफ्स को पार कराते हुए देखा है, इन सभी कट ऑफ से सिलेक्शन और रैंकर्स दोनों निकालते हुए देखा है। अगर आपको वो वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, नॉट जस्ट फॉर पीआरटी बट ऑल्सो फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, टेट लेवल से पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी और फिर इंटरव्यू तो कैसे जाना है, उन सबकी प्रॉपर गाइडेंस और सिस्टमैटिक मेंटरशिप चाहते हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। आप हमारे साथ हमारे आने वाले तेजस्वी बैचेस में तैयारी कर सकते हैं। हमारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल्स पर हमारे बैचेस आउट हैं। एनरोल करने के लिए आप फौरन नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम खुद ब खुद आप तक पहुंचेगी और आपको सारी गाइडेंस दे देगी। लेकिन हाँ, याद रखना कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट डोर ओनली वंस, यानी कि जो अवसर है वो दरवाजे पर एक ही बार दस्तखत देता है, उसे अवेल करो और आज की आज अपनी तैयारी को पुख्ता करो। तैयारी के लिए अगेन नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। और हाँ, अगर आपकी कोई और राय है केवीएस की कट ऑफ को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि एफएक्यू राउंड के थ्रू आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो सकें। और मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट इंसाइटफुल येट सिलेक्शन ओरिएंटेड वीडियो में। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 को। थैंक यू।